हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है आपको बताने जा रहे हैं अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन टेस्टिंग के बारे में। यह एक एनडीटी टेक्निक्स है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव में वर्क करती है और इसका यूज होता है वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट पता करने के लिए फ्लॉ डिटेक्शन में यूज किया जाता है। और जैसे आप देख रहे होंगे, ये हमारा इंफ्रारेड है, इंफ्रा साउंड है जो कि 20 हर्ट्ज़ के नीचे पे होता है और एकॉस्टिक 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में होता है, जिसको हम बोलते हैं हियरिंग, ह्यूमन हियर जो करते हैं साउंड। और जो अल्ट्रासाउंड होता है वो 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर का होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव की? अल्ट्रासोनिक वेव की प्रॉपर्टी होती है पहली की वेलोसिटी डिपेंड करना डेंसिटी पे और यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल पे। और ये जो अल्ट्रासोनिक वेव है कि ट्रेवल नहीं करता है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, इसलिए हम जो है जब अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन करते हैं तो कपलेंट का यूज करते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है होमोजीनियस मीडिया में, मतलब कि एक तरह का अगर मटेरियल तो कांस्टेंट रहेगी वेलोसिटी। और इसमें क्या ये इसका जो बिहेवियर जो प्रॉपर्टीज़ होती है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों चीज़ कर सकता है, जैसे कि लाइट वेव में होता है। अब जैसे हम बताएं आपको वेलोसिटी गैस की कितनी होती है। अगर एयर में जो है अगर हम अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट करते हैं तो 330 मीटर पर सेकेंड, और अगर लिक्विड में करते हैं जैसे कि वाटर 1480 मीटर पर सेकेंड, और अगर हम स्टील में करते हैं 5920 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो प्रिंसिपल होता है अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन का, इसको बोलते हैं एकॉस्टिक इम्पीडेंस, जिसका प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्ट होता है डेंसिटी और एकॉस्टिक वेलोसिटी का। ये वर्क कैसे करता है अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन टेस्टिंग? वर्क करता है, पहला पल्सर रिसीवर एक होता है जो कि मशीन में लगा रहता है, जो कि पल्सेट करता है और रिसीव करता है अल्ट्रासोनिक वेव को। और फिर उसके बाद वोल्टेज प्रोड्यूस मशीन में ही करते हैं। उस वोल्टेज प्रोड्यूस से ट्रांसड्यूसर्स में हाई फ्रिक्वेंसी में अल्ट्रासाउंड मतलब प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद इसको जो है हम जो वर्क पीस जिसमें इंस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें हम ट्रांसमिट करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव को। तो वो जो है जहाँ पे अगर क्लिक रहेगा वहाँ पे वह जल्दी जो है स्क्रीन में शो करने लगेगा। तो ये पूरे प्रोसेस ऐसे ही चलता है। और जितना जल्दी जो है ये जो हमारा जो है रिफ्लेक्ट करेगा वेव, वो ट्रांसड्यूसर के थ्रू रिसीव करके और फिर उसके बाद मशीन में शो करेगा स्क्रीन में। ऐसा वर्क होता है। अब जो है हमारा अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर कैसे होते हैं? अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर वही होते हैं जो कि प्रोब हो गया। ये प्रोब क्या करता है? जनरेट भी करता है और रिसीव भी करता है अल्ट्रासाउंड को। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ट्रांसड्यूसर का? ट्रांसड्यूसर एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ये एक तरह का क्रिस्टल होता है। और इसमें क्या करते हैं कि इस क्रिस्टल के क्या बिहेवियर होता है कि अगर हम मान लो प्रेशर अप्लाई करते हैं मैकेनिकल, जो कि मैकेनिकल से रिलेट होता है, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अपोजिट साइन में, अपोजिट डायरेक्शन में जो है चार्ज डेवलप हो जाता है। और इसी का यूज करते हैं, इसी के हेल्प से हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट कर सकता है और इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में भी कन्वर्ट कर सकता है। अल्ट्रासोनिक वेव का प्रोपोगेशन कैसे होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का प्रोपोगेशन सॉलिड में और वाटर में, दोनों में अलग अलग होता है। अगर सॉलिड में करते हैं एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनता है, एक शियर वेव बनता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक लंबी सी रस्सी हो, उसको मैंने जो है थोड़ा सा एक वाइब्रेट किया तो एक बराबर में कंप्रेस और डिकम्प्रेस होता है इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में होता है। पर शियर वेव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट होता है। वाटर में क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव 90 डिग्री में अगर है तो लॉन्गिट्यूडनल बनेगा। अगर ट्रांसड्यूसर को हम थोड़ा सा 5 डिग्री रोटेट कर लेते हैं तो एक एल वेव बनता है, एक एस वेव बनता है, या दोनों वेव बन सकते हैं। अब जैसे क्लासिफिकेशन क्या होता है ट्रांसड्यूसर का? प्रोब में जो प्रोब है हमारा, उसका क्लासिफिकेशन एक कपलिंग के बेसिस से कर सकते हैं, एक बीम ओरिएंटेशन से कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट से कर सकते हैं। कपलिंग मैकेनिज्म जैसे कॉन्टैक्ट से कर सकते हैं, एक इमर्सन मान लीजिए हम किसी अंडर वाटर में कर रहे हैं या एयर कपल्ड में कर रहे हैं। बीम ओरिएंटेशन नॉर्मल बीम है, एकदम सीधा सीधा बीम है, या एंगल बीम है, जैसे एंगल बीम 60 डिग्री 70 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये एंगल बीम प्रोब हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे सिंगल एलिमेंट, सिंगल क्रिस्टल का हम यूज कर रहे हैं एलिमेंट प्रोब में, या डबल एलिमेंट जिसको बोलते हैं टीआर प्रोब बोलते हैं। और बेसिक टेस्टिंग टेक्निक होती है, एक पल्स इको होती है, एक थ्रू ट्रांसमिशन होती है। पल्स इको में क्या है कि एक वन साइड में ही हम सिर्फ मतलब प्रोब लगा रहता है, और थ्रू ट्रांसमिशन में दोनों साइड जो है प्रोब लगा रहता है अपोजिट डायरेक्शन में, और ट्रांसमिट और रिसीव करने का काम करता है। कॉन्टैक्ट और इमर्सन टेक्निक में हम कपलिंग का यूज करते हैं। नॉर्मल बीम और एंगल बीम टेक्निक्स में हम जो है साउंड वेव किस एंगल से हम इम्पार्ट कर रहे हैं पार्टिकल में, ये वर्क पीस में, ये चीज़ दिखा जाता है। अब उसके बाद जो है एंगल बीम इंस्पेक्शन कैलकुलेशन कैसे करते हैं? नोट्स क्या होता है? एक नोट्स जो होता है सरफेस प्लेट वी आर साउंड वेव रिफ्लेक्ट, वो सरफेस प्लेट जहाँ से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि हमारा हो गया ये कहाँ गया, ये हमारा साउंड वेव हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ, ये जो है स्किप डिस्टेंस इसको बोलेंगे। स्किप डिस्टेंस दो नोट के बीच का, ये जो पॉइंट हुआ ये हमारा हो गया नोट, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसका फार्मूला होता है, अगर हमें स्किप डिस्टेंस निकाल 2 × t × t10 थीटा r, इससे हम स्किप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फ्लो आइडेंटिफिकेशन करना है तो सरफेस डिस्टेंस का फार्मूला है sin थीटा r × L1। L1 क्या है हमारा? L1 हमारा हो गया ये आपको ये जो हमारे जो एंगल साउंड पाथ है इसको बोलते हैं L1 L2, ये हो गया। डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन में? जैसे हम ए स्कैन हो गया, बी स्कैन हो गया, सी स्कैन हो गया। ए स्कैन में लेंथ का भी पता कर सकते हैं डिफेक्टिव, ब्रेड्थ का भी पता कर सकते हैं, हाइट का भी पता कर सकते हैं। बी स्कैन में ओनली फ्रंट व्यू होता है, जिसमें फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट का ही पता हो सकता है, ब्रेड्थ का पता नहीं कर सकते हैं। सी स्कैन टॉप व्यू होता है, जिसमें लेंथ का भी पता कर सकते हैं, ब्रेड्थ का भी पता कर सकते हैं, पर हाइट का पता नहीं करना। और एक क्या होता है डी स्कैन। डी स्कैन में हम डायगोनली स्कैन करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे अब
कैसे जो है डायगोनली इसमें जो है हो रहा है। अब यह कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड क्या होता है, ये चेक करता है सेंसिटिविटी रेजोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोब की क्या कैसी है, उसको पता करते हैं। दो टाइप्स के कैलिब्रेशन, एक पहला इंस्पेक्शन, एक नॉन पहला इंस्पेक्शन। पहला इंस्पेक्शन जैसे हमको थिकनेस का कैलिब्रेशन करना है तो स्टेप ब्लॉक का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए हम पहला नॉन पहला इंस्पेक्शन में IIW टाइप 1 हो गया, इससे हम जो है नॉन पहला इंस्पेक्शन होता है जो कि अल्ट्रासोनिक मशीन को जो है कैलिब्रेशन के लिए यूज किया जाता है। एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन कहाँ फ्लॉ डिटेक्शन में करते हैं। जैसे हम वेल्डिंग किए, वेल्डिंग करने के बाद पता करना है क्रेक तो नहीं है, स्लैग इंक्लूजन तो नहीं है, पोरोसिटी तो नहीं है, या तो हम कोई करोडेड मटेरियल है उसका इरोजन कितना हुआ, कितना थिकनेस है बचा है, इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल में जो है अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेजिंग का भी यूज होता है। और गैस हार्डनिंग मेजरमेंट करना स्टील इंडस्ट्री में हो गया ये। अगर मान लीजिए हमें एस्टिमेट करना है ग्रेन साइज कैसा ही मेटल में, तो ये यूज हो जाता है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में, जो कि ग्रेन साइज का मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रेलवे ट्रैक का इंस्पेक्शन करना, कहीं अंदर वेल्डिंग जो की है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये हमारा जो है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन का वीडियो था। थैंक यू।